कैशमिलॉन के यहाँ पर कालीन बनते थे, बेडशीट बनती थी, छपाई का काम होता था, प्रिंटिंग का होता था, सब सिमट के रह गया क्योंकि गवर्नमेंट से संरक्षण उन कारोबारों को नहीं मिला। यहाँ पर एक काम जरूर किया गया है कि युवाओं के हाथ में बैटरी रिक्शा थमा दिए गए हैं। यह जो सबसे अहम मुद्दा है वो अमरोहा में पानी की निकासी का है। यहाँ की पानी की निकासी का सोल्यूशन कोई कर ही नहीं पाया अब तक। सपा के हैं वो 20 साल से एक ही विधायक है, तो विधायक के ऊपर बहुत होता है, विधायक ही विकास कराता है। उनकी सरकार में रही, कैबिनेट मंत्री रहे, वो शिक्षा मंत्री रहे, यहाँ पे कोई शिक्षा के लिए कोई काम नहीं हुआ, कोई काम उन्होंने नहीं कराया। दिल्ली देश की राजधानी है, बरसात होती है, पानी निकल जाता है आधे घंटे में, आधे घंटे में। यहाँ 4 दिन लगते हैं पानी निकलने में। आप सर्वे कीजिएगा, एक रोड पे पानी दिखा दीजिएगा, एक रोड टूटी हुई दिखा दीजिएगा, ये तो माननीय मंत्री है। और 4 दिन तक रोजगार खत्म हो जाता। सिलेंडर बढ़े थे तो स्मृति ईरानी कंधे पे लेकर सिलेंडर घूम रही थी, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। अब बताओ कहाँ है स्मृति ईरानी। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और आप सभी का दी लल्लन टॉप में स्वागत है। देश गांधी के आदर्शों पे चले न चले, भारत के तमाम शहरों पे इसी तरह की गांधी की मूर्ति आप पा जाएंगे जो शहर के बीचों बीच लगी रहती है। इस समय हम लोग अमरोहा में हैं और अमरोहा के शहर के बीचों बीच ये एंट्री गेट है, वकार उल मुल्क गेट है, और वहीं सामने गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। हमने आपको ट्विटर पे भी बताया था कि आज शाम 6 बजे हमारा यहाँ कार्यक्रम है, तो वादे के मुताबिक हम लोग यहाँ आ चुके हैं। कई सारे नौजवान साथी और शहर के तमाम लोग, कुछ यहाँ पे कारोबारी हैं, कुछ मज़दूर हैं, सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और यूपी में चुनाव ज़ोर शोर से चल रहा है, तमाम राजनीतिक दल अलग अलग तरीके के वादे कर रहे हैं। एक बार अमरोहा शहर को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ की मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो जब मतदान वोट डालने जाएंगे तो उनके दिमाग में क्या मुद्दे होंगे। पहले एक बार आप अपना नाम बताइए। अनिल कुमार। अनिल जी, एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा अमरोहा के बारे में बताइए। मुद्दों के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा अमरोहा के बारे में बताइए, यहाँ की कुछ खास चीज़ें। अमरोहा जो है एक बहुत प्राचीन शहर है और राजा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसको बसाया गया था। अमरावती के नाम पर अमरोहा का नाम इस पर यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ और धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। तो फिर आम और रोहू मछली को लेकर के कहा गया कि अमरोहा का नाम आम और रोहू मछली, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में आम के बाग बहुत ज़्यादा थे और रोहू मछली बहुत पाई जाती थी, तालाबों का भंडार था। लेकिन एक बदकिस्मती कहिएगा कि पिछले 15-20 साल के अंदर यहाँ से आम के बागान भी साफ़ हैं और तालाब भी साफ़ हैं। हाँ, और एक जल भराव की जो समस्या है ख़ास तौर से अमरोहा शहर के अंदर, वो बहुत विकराल रूप से है कि अगर 15-20 मिनट भी तेज़ बारिश हो जाती है तो पूरा शहर झील में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे अभी के विधायक कौन से पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के हैं और अभी के नहीं है, पिछले 20 साल से हैं वो। 20 साल से हैं, तो उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया। सब लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्लानिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो शहर जो है ये एक कटोरा नुमा है कि शहर का जो भारी हिस्सा है वो बहुत ऊंचा है और शहर अंदर है गहरे में। इस तरीके से जैसे नाव होती है ऐसे है कि वो कितनी भी प्लानिंग करते रहें लेकिन पानी लौट करके आता शहर में ही है। तो इसका फिर समाधान क्या हो सकता है फिर? सीवर लाइन। एक मास्टर प्लान बना करके जब तक सीवर लाइन नहीं डलेगी और इसको लॉन्ग ड्राइव करके पानी को सीवर लाइन के इसको ले जा करके इन्हों ड्रेनेज करना पड़ेगा, तब जा करके इसकी समस्या का समाधान होगा। अच्छा, ये अब अमरोहा में भी इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है, तो एक बार आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और क्या ये जो राजनीतिक दल हैं उसको एड्रेस कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, यहाँ का प्रमुख जो एक मुद्दा है सबसे बड़ा वो है रोजगार। क्योंकि यहाँ पर एक चीनी मिल हुआ करती थी और एक सहकारी कताई मिल हुआ करती थी जो अमरोहा विधानसभा के अंदर मौजूद थी, और दोनों से लोगों को रोजगार भी मिलता था और शहर को भी रोजगार मिलता था। लेकिन पिछली कुछ सरकारों की नीतियों में उसका ऐसा बंटाधार हुआ कि चीनी मिल भी बंद हो गई और कताई मिल भी बंद हो गई। उसके बाद एशिया की जो सबसे बड़ी कॉटन वेस्ट इंडस्ट्री यहाँ पर मौजूद है कि जो कॉटन की आपकी कतरन होती है उसको रिसाइकिल करके दोबारा कॉटन में उसको बनाते हैं, वो कारोबार भी लगभग सिमट करके रह गया है और 20% के आसपास टिका हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो महंगी बिजली और समय से आपूर्ति का ना होना, तो ये कारण है। और रोजगार का इसके अलावा और कोई साधन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक काम जरूर किया गया है कि युवाओं के हाथ में बैटरी रिक्शा थमा दिए गए हैं। आप पीछे देखेंगे तो पूरा ऑटोमोबाइल्स मार्केट है ये। यहाँ पर जो व्यक्ति अपने आप कमा के खा रहा है वो तो खा रहा है,
अगर वो किसी नौकरी में या किसी रोजगार की तलाश में यहाँ घूम रहा है तो वो घूमता ही रहता है, उसको कोई रोजगार नहीं मिलता। अच्छा, यानी कि अब आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। नहीं, आत्मनिर्भर को तो देखिए, आत्मनिर्भर बनाने वाली अगर चीज़ है तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या गवर्नमेंट ने कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। आप उठाइए, पीछे ऑटो इलेक्ट्रीशियन बैठा है, मैकेनिक बैठा है, पंचर वाला बैठा है। गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर उनको ये काम करना सिखाया जाता हो? वो अपने आप ही सीखते हैं, जाकर के मजबूरी में बाल श्रम करते हैं, सीखते हैं, और उसके बाद आकर के जो है वो अपने आप कमा करके खाना शुरू करते हैं। तो सीधा सा है कि जो सरकारों के नारे हैं रोजगार देने के, जो आत्मनिर्भर भारत के, वो आत्मनिर्भर आपको स्वयं को बनना है। सरकार आपको आत्मनिर्भर नहीं बना रही, सिर्फ नारा दे रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता से नारों तक सीमित है, जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि पूरे मुरादाबाद मंडल की बात कर रहा हूँ मैं, अमरोहा विधानसभा की बात नहीं करता। एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बता दें जहाँ पर दस्तकारी सिखाई जाती हो कि आप यहाँ ऑटो इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, या यहाँ आप ऑटो मोबाइल्स मैकेनिक बनेंगे, या पंचर लगाने वाले बनेंगे, या आप कुक बनेंगे। चलिए, एक पकौड़ा बहुत तेज़ी के साथ फैला था कि पकौड़ा तलना भी कारोबार है, पकौड़ा ही तलना बता दीजिए कहीं सिखाया जाता हो तो। अच्छा, आपके क्षेत्र में हम सुनते हैं कि ढोलक बनाने का एक बहुत, हाँ, इस तरीके के एक जिले का जो ब्रांड बना था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें ढोलक को चयनित किया गया है। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि वनों के कटान पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत भारी डंडा है, और ढोलक लकड़ी से बनती है, लकड़ी पेड़ों से आएगी। तो उस कारोबार को आप कितने दिन तक रोक करके रख पाएंगे और कब तक उसको ब्रांड बना पाएंगे? हैंडलूम का एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर था, जो हाथ से हैंडलूम के कैशमिलॉन के यहाँ पर कालीन बनते थे, बेडशीट बनती थी, छपाई का काम होता था, प्रिंटिंग का होता था, सब सिमट के रह गया क्योंकि गवर्नमेंट से संरक्षण उन कारोबारों को नहीं मिला, और कानूनी पेचीदगियों में वो सारी चीज़ें ख़त्म होती चली गई। तो अच्छा, एक जैकेट का भी यहाँ कारोबार बढ़ रहा है। हाँ, अमरोहा तहसील के अंदर ही एक अभी तहसील बनी है नई, नौगावा। हाँ, वहाँ पर कुछ लोगों ने जो दिल्ली में कारीगर थे, काम करते थे, जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी ने दिल्ली में डंडा चलाया है और वहाँ से इंडस्ट्री बंद हुई है, जो वहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, तो उसके कारीगर जो है रॉ मटेरियल दिल्ली से ही लाते हैं, दिल्ली से लाते हैं, यहाँ तैयार करते हैं, और वापसी रॉ मटेरियल फिर वो तैयार होकर दिल्ली चला जाता है। तो अगर वो वहीं दिल्ली में उनको कारोबार चल रहा था तो वो इतना हुआ कि सरकार ने ज़मीन से उखाड़ दिया, तो यहाँ आकर बस गए हैं। उसे भी पलायन ही कहेंगे ना, वो एक तरीके से उद्योग का पलायन हुआ, रोजगार की तलाश में यहाँ पर वो स्थापित हुआ है। चलिए थोड़ा और लोगों से समझते हैं अमरोहा की समस्याओं को लेकर के। सर, आप अपना नाम बताइए। संजय सिंह। संजय जी, क्या करते हैं आप? मैं विधि व्यवसाय करता हूँ। हाँ? विधि व्यवसाय करता हूँ, विधि एडवोकेट हूँ। अच्छा, आप एडवोकेट हैं। ओके ओके ओके। तो ये बताइए कि इस बार के चुनाव में एडवोकेटों के, वकीलों के कुछ मुद्दे आपको दिख रहे हैं जो एड्रेस किया जा सके? मुद्दे हैं हमारे जो हमने मांग की है क्या सरकार। मांग किया आपने? मांग ये की है कि एक तो जो हमारे जो हमारे बारे में कोई सोचता नहीं, जो हमारी जो है जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, स्वास्थ्य बीमा योजना है अधिवक्ताओं के लिए, और जो है उनके परिवार के लिए जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई योजना नहीं है। तो सरकार की तरफ से ये मांग की गई है कि हमारे ये योजनाओं को शामिल किया जाए अपने एजेंडे में। और आपका जो बार होता है, बार काउंसिल, वो आपकी इस मांग को आगे नहीं रख पा रहा? बार काउंसिल ही के जरिए ही मांग हुई है। हमारी यूपी बार काउंसिल और एक ऑल इंडिया बार काउंसिल है, दोनों बार काउंसिल ऑफ यूपी और एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दोनों ने यही मांग की है कि स्वास्थ्य बीमा योजना और जो है बच्चों के लिए पढ़ाई योजना, और जो है सरकारी जो है भवन निर्माण योजना अधिवक्ता कॉलोनी के लिए, तो अधिवक्ताओं के लिए कोई योजनाएं नहीं आती सरकार। अच्छा, आप उनको शामिल किया जाए। ये अच्छा, बेंच, ठीक है। एक वकीलों का मुद्दा ये हो गया। अब आप बताइए, आप आपके शहर का क्या मामला है, क्या विकास कार्य आप चाहते हैं? हमारे शहर में जो मेनली डेवलपमेंट रोजगार है, रोजगार की कमी है यहाँ पर, और जो कि ये रोजगार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इस धुनकर भी है यहाँ, बुनकर भी है यहाँ, ढोलक इंडस्ट्री है, और हमारे यहाँ 2 मिल थे, कताई मिल, शुगर मिल, और गजरौला इंडस्ट्रियल एरिया है। बाकी और भी बहुत सारे सेक्टर है, लेकिन वहाँ पर सरकार द्वारा कोई ध्यान इतना नहीं दिया कि तो ये रोजगार बढ़ सके। क्या हो सकता है समाधान, क्या हो सकता है, कैसे रोजगार? समाधान ये हो सकता है कि ये तो मिल चले, और जो है ये जो इन्होंने अपने ढोलक को जो चयनित किया है कि वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट, तो इसके बारे में जो है सरकार यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बनाए और युवाओं को प्रशिक्षण दे। ठीक है, अब आइए बारी बारी से सब लोगों से बातचीत करेंगे।
और आपका नाम सर? अली, अली। अली, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ थोड़ा, बिजनेस कर, किस चीज़ का बिजनेस है? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप किस मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, जिसमें एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, रोड्स है। या जब सबसे अहम मुद्दा है वो अमरोहा में पानी की निकासी का है। यहाँ की पानी की निकासी का सोल्यूशन कोई कर ही नहीं पाया अब तक। और ये भी आज भी कुछ है यहाँ पे काम, तो जिला बना था तो कुछ हो गया, वरना यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। अब यहाँ 20 साल से तो कोई विकास है नहीं। अब बदलाव के लिए वोट करेंगे, यहाँ बदलाव होना चाहिए। एक अच्छा फेस हमारे सामने आया है तो हम उसको वोट करेंगे। तो क्या विकास कार्य चाहते हैं अपने यहाँ पे? अच्छी सड़क होनी चाहिए यहाँ, जैसे बताया हमारे बड़ों ने, तो रोज़गार वाकई में नहीं है। चौड़ीकरण होना चाहिए, सड़कें काफ़ी संकरी हैं यहाँ पर, और मेन मुद्दा तो पानी का ही है हमारे यहाँ। मतलब एक बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे जल भराव हो जाता है ना? अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी कैमरे पे तो हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तमाम मुद्दे रख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सुनने में आता है कि चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पर ही दिया जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, अमरोहा में तो ऐसा कुछ नहीं है। अमरोहा में तो सब लोग प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मुद्दे जो मुद्दे हैं यहाँ के, पानी का है और रोज़गार का है, उसी मुद्दे पर आदमी अपना वोट डालेगा। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम का तो कोई मुद्दा यहाँ नहीं। तो पुराने, जैसे आप कह रहे हैं कि रोजगार और इन सब, ये पिछली जो सरकार है उसके क्या कार्य इस दिशा में अच्छे नहीं रहे? हाँ, यहाँ से 20 साल एक ही विधायक जो हैं, सपा के हैं, सपा के हैं, वो 20 साल से एक ही विधायक हैं। तो विधायक के ऊपर बहुत होता है, विधायक ही विकास कराता है। उनकी सरकार रही, कैबिनेट मंत्री रहे, वो शिक्षा मंत्री रहे, यहाँ पे कोई भी शिक्षा के लिए कोई काम नहीं हुआ, कोई काम उन्होंने नहीं कराया, कुछ नहीं कराया उन्होंने। और अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कोई इंस्टीट्यूट उन्होंने नहीं खोला, सपा के विधायक थे, तो ये तो अब आपके पास विकल्प के रूप में क्या बचता है, भाजपा या बसपा? बसपा है। बसपा। तो आप बसपा बसपा को, कैंडिडेट मजबूत है ज़्यादा, और वो यहाँ जीत रहा है। अच्छा, क्योंकि उसके बाद उसको युवा है, और युवा के अमरोहा के बहुत सारे मुद्दे थे जहाँ पे माननीय विधायक जी आए नहीं, और उसने वो कमान संभाली जो शायद एक नेता को संभालनी थी। इसलिए लोग उसको लाइक कर रहे हैं। मुद्दा बदलाव के लिए, अमरोहा में एक बदलाव की लिहाज चल रही है। जिसको देखो बदलाव चाहता है। 20 साल से जनता बिल्कुल तराई हो चुकी है। अब जो वक्त है बदलाव का है, तो ज़्यादातर लोग बदलाव में, हम भी उसी बदलाव में शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा का एक दावा है कि जो है अन्य पार्टियां जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। जी, वो अपनी रोटियां सेकती हैं, बीजेपी तो सेकती है अपनी रोटियां, वो करती है। लेकिन यहाँ अमरोहा में ऐसा कोई बात नहीं है। अमरोहा में सब भाईचारे से रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। सिर्फ विकास की बात होगी यहाँ पे, और कोई बात नहीं। देखो, हमारे यहाँ के मंत्री महबूब हैं, उन्होंने क्या है, सबका साथ सबका विकास है। भाजपा का नारा है, वो भाजपा का नारा है, मतलब उनका भी सिस्टम यही है, मंत्री महबूब का भी। तो उनका नारा है, उनका विकास। बस भाजपा किसका नारा है उनका विकास? महबूब अली का। महबूब अली का। जिला पंचायत भी बनना है, और एमएलसी भी उन्हीं को बनना है। यहाँ पे कोई और नेता ही नहीं है, सारे पद उन्हें ही चाहिए, किसी और को पद नहीं चाहिए कोई। सब पद उनको अपने घर में ही चाहिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि उनका कार्य बहुत अच्छा है? जी सर। अच्छा, क्यों, किस लिए? वो क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जनता रहती है अमरोहा में, तो सबका साथ देते हैं मंत्री साहब, क्योंकि उन्होंने सड़कें वड़कें सब बनवा दी हैं और अच्छे से काम करते हैं। जो बात है, उनको जनता, महबूब मंत्री को, पूरी अमरोहा की जनता उनको पसंद करती है। और ये स्टेडियम है, स्टेडियम उन्होंने बनवाया है मंत्री साहब ने, महबूब। चलिए, ठीक है। ये अब कुछ और लोगों से बातचीत। सर, आपका नाम? अनवर अली। अनवर जी, ये बताइए कि ये यहाँ लोग कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक जो हैं उन्होंने कार्य अच्छा नहीं किया है। कौन कह रहा है? ये वो नेता नहीं जिसका विरोध नहीं। यहाँ जनपद के अंदर कितना काम हुआ, अभी भी जो माननीय मंत्री जी के अपने विधायक नहीं देते, पूरे शहर के अंदर रोड सारी पक्की है, कोई एक रोड टूटी भी नहीं दिखा सकते। माननीय मंत्री की देन है, सामने कॉलेज खड़ा है, पीछे स्टेडियम है, ऐसा कोई नहीं है। ये तो सब नेताओं का विरोध होता रहता है। नहीं, ये बताइए कि जो जल भराव का समस्या है, यहाँ पानी भर उसके जाता लिए है। माननीय मंत्री ने नाले के लिए निकासी के पैसे पास करवाए थे, काम हो गया था, सब कुछ एस्टिमेट बना हुआ था, मगर बीजेपी गवर्नमेंट ने आन के सारे काम रोक दिया। समाजवादी गवर्नमेंट के जो काम ये थे, आपको कैसे पता चला? पास हुआ है, आप जाके सर्वे कर लीजिएगा। हाँ। रोड पे वो तो 20 साल से विधायक है यहाँ, बता तो 20 साल से काम कर रहे हैं। अगर 20 साल से विधायक हैं तो काम कर रहे हैं, जब तो बन रहा है। 20 साल से जल भराव की समस्या नहीं solve? काम कर रहे हैं ना, जब तो बन रहा है ना। काम नहीं करते तो चले जाते हैं। अब ये 5 साल में बीजेपी जा रही है ना, जा रही है। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहा है 10 मार्च को। नहीं, आप कह रहे हैं काम करके काम पे तो वोट मिल रहा है। और यहाँ पहला ये अमरोहा ऐसा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब वोट मिलता। माननीय मंत्री को 1 लाख के पार से गिनती शुरू होगी इस बार भी।
चलिए ठीक है, बट फिर भी कुछ बताइए कि इस बार जब वोट मांगा जाएगा क्या मुद्दे होंगे आपके? विकास यहाँ माननीय मंत्री करवाते हैं और यहाँ का मुद्दा है क्या? नहीं, इस बार जब वोट मांगने आएंगे तो कोई आपका मुद्दा होगा या फिर आप कहेंगे कि ठीक है आप ही को चुनना है? माननीय मंत्री कोई को कोई चुनना है। कोई डिमांड नहीं है आपकी? कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी कोई डिमांड नहीं है, आप बस सीधा होकर हाँ? हमारी डिमांड से पहले पूरी हो जाती है यहाँ पे डिमांड हमारी। अच्छा, जी, महबूब अली ऐसे हैं शख्सियत कि हमारी डिमांड पूरी हो जाए। सारी सड़कें पक्की हैं यहाँ पर, कोई जल भराव कहाँ पर है। और वर्षा में तो बम्बई में भी पानी भर जाता है, दिल्ली में भी पानी भर जाता है। समझ रहे हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। निकल यहाँ पे भी जाता है और निकल यहाँ पे भी जाता है। तो आप इनसे सहमत हैं? नहीं, हमारे बड़े भाई बोल दिया। अच्छा, बड़े भाई बोल दे। बड़े भाई पे आपका अपना विचार नहीं है, सिर्फ बड़े भाई के विचार से चलेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। दानिश जी, ये आप इनके बातों से सहमत हैं कि यहाँ के मौजूदा विधायक अच्छा कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल अच्छा कार्य करते हैं। हमारे महबूब अली विधायक जी जो हैं सारा काम उन्होंने बढ़िया करा है। अमरा की सारी रोड पक्की हैं और उन्होंने काफ़ी यहाँ पर विकास कार्य किया है। और सारे लोग यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग हैं वो सब एक साथ अपना मत महबूब अली जी को देते हैं। देखो स्टेडियम क्या कार्य किया उन्होंने? स्टेडियम बनवाया है उन्होंने। ये गवर्नमेंट कॉलेज, राजकेंद्र कॉलेज, चाहे आप इधर अपना कैमरा घुमा लीजिए, इसका नवीनीकरण करा है। वासुदेव गेट बनवाया है अभी उन्होंने और ईदगाह गेट बनवाया है उन्होंने। काफ़ी नालों का भी काफ़ी काम हुआ है, सड़कों का भी काफ़ी काम हुआ है। बस एक यहाँ पे अमराह में एक बेरोजगारी की समस्या तो है। और रही जल भराव की बात, उसका भी कार्य बराबर चल रहा है। लेकिन जल भराव की जो समस्या है, ऐसा नहीं है दिल्ली राजधानी तक में भी पानी भरता देखिए है। सर, बारिश से भरता है। ये बता रहे हैं दिल्ली सुनिए, विधायक की बड़ाई में विधायक को बोलने के लिए बहुत, मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आपके पास मौका मिला है तो अगर आपके दिमाग में कुछ मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं तो उसको साझा करिए। आप विधायक का 20 साल में पानी निकलना चाहिए था, नहीं 20 साल में पानी निकलना चाहिए था, या 20 साल एक कसम खा ली कि मेरा मुद्दा पानी पे वोट लेने का, पूरी जिंदगी पानी पे वोट लूंगा। अगर मैंने पानी निकाल दिया तो मुद्दा खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली जब देश की राजधानी है, बरसात होती है, पानी निकल जाता है आधे घंटे में, आधे घंटे में। ऐसा 4 दिन लगते हैं पानी निकलने में। आप सर्वे कीजिएगा, एक रोड पे पानी दिखा दीजिएगा, एक रोड टूटी हुई दिखा दीजिएगा। ये तो माननीय मंत्री है और 4 दिन तक रोजगार खत्म हो जाता है 15 मिनट की बारिश में। जब बरसात होएगी तो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर पानी भर जाता है। ये तो अमरोहा है, छोटा सा शहर है, पानी भर जाता, निकल जाता, कोई दिक्कत तो नहीं। आप ये कह रहे हैं कि पानी भरना कोई दिक्कत की बात नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है, जब बरसात होगी तो बरसात होती है, पानी भरता है, पानी भरने का निकलना चाहिए ना, पानी निकलता नहीं। अभी पानी हुआ था, अगर अभी बारिश पड़ी थी, बारिश पड़े हुए 8 से 10 दिन हो गए, अभी भी कुछ जगह ऐसी अभी भी पानी भरा हुआ है। ये कांग्रेस दिल्ली भी पानी भरता है नहीं? नहीं, दिल्ली में अभी पानी भरता तो निकल जाता है। आप मुझे बताइए कहाँ नहीं भरता है? पूरे उत्तर प्रदेश के हालात देख लीजिएगा, लखनऊ देख लीजिएगा, जब बरसात होगी तो वहाँ बारिश भर जाएगी। अरे गजब हाल है। अरे जनाब, जब बारिश पड़ेगी तो यहाँ पर पानी भर के निकल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी, निकासी होगी है ना पानी की। अब सारे मंत्री ने पक्के नाले बनवा दिए, सारा काम हुआ है। 2012 में सपा की सरकार रही, माननीय जो मिनिस्टर रहे, वो जो मुद्दा लेकर लड़े थे, उनका मुद्दा था सीवर लाइन। सरकार में रहे, सत्ता में रहे, पावर में रहे, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, लेकिन शिक्षा मंत्री बने, एक सबसे बहुत बड़े पावर पर परिवहन मंत्री भी बने। लेकिन उस 5 साल के अंदर भी जिसमें सत्ता में रहे, बोले विकास हुआ विकास हुआ विकास हुआ, सीवर लाइन का नाम, सीवर लाइन के नाम पे वोट लिया गया, लेकिन सीवर लाइन है कहाँ? इस तरह के विकास हुए। अभी कहते हैं दिल्ली में पानी भरता, हर जगह पानी भरता, बारिश पड़ेगी पानी भरेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन पानी भर के निकलेगा ना। यहाँ पानी निकलता नहीं। 10 दिन पहले बारिश हुई थी, अभी भी 3 रोड ऐसी जहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ बरसात का। एक रोड देख लीजिएगा, एक रोड दिखवाइएगा, कहाँ है बताइए? रोड पे जाइएगा, पानी आपको मिलेगा। कोई नहीं, सब झूठ है, सब फर्जी बातें हैं। अंदर सब झूठ का, बड़ी रोड है अंदर को। नगर पालिका में कोई रोड आता है, कल को बारिश पड़ेगी, आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे रहना, कल को बारिश पड़ने वाली, देखना कितना यहाँ कहीं कुछ नहीं होता। वो नेता नहीं जिसका विरोध ना हो। माननीय मंत्री बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए उनका विरोध होता। छोटे विरोध से कुछ नहीं, काम छोटे हैं, नेता बड़े हैं, काम छोटे। बहुत बड़े बड़े काम किए, काम नहीं स्टेडियम है। बनवाए, कॉलेज ये बनवाए, स्टेडियम देख रहे हैं, ये स्टेडियम एक अच्छा स्टेडियम में क्या होता है? अच्छा ये नहीं नगर पालिका का काम है। देखिए, एक चीज, दो काम नहीं है, नगर पालिका का काम है। नगर पालिका को सुनिए सर, हो जाए वो नगर पालिका ना हो, नगर पालिका का, और जो होगा वो इनका है। सुनिए देखिए, हम लोग यहाँ पे आए थे, कुछ जेन्युइन आपके मुद्दे हो जो आप यहाँ से साझा करें। आपको एक मंच मिला हुआ है, आप यहाँ पे पार्टी लाइन जैसा बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आप नहीं, आप कह रहे हैं आप क्या काम क्या करते हैं? हमारी मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान है, यही शॉप है हमारी गांधी मूर्ति पे, जहाँ पर आप खड़े हो। तो आपको जैसे रोजगार वगैरह की समस्या तो आ रही होगी, कमाई में दिक्कत आ रही होगी? नहीं, कमाई की दिक्कत तो जब आती है, जैसे सरकार जो है कभी ऐसे मुद्दे ले आती है कि कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कभी नोटबंदी, कभी GST, कभी लॉकडाउन। चलो लॉकडाउन कोरोना के नाम पे होता है, ठीक है, लेकिन CNRC तरह तरह के ऐसे होते हैं कि कारोबार बिल्कुल ठप हो जाते हैं।
सब कुछ बंद हो जाता है। और जैसे ही कारोबार दोबारा बनकर आता है, ये फिर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ले आते हैं, कारोबार फिर बंद हो जाता है। एनआरसी को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। हाँ हुआ था, CA-NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन अब वो मुद्दा ही गायब हो गया। कई सौ लोगों पर मुकदमे भी लिखे गए। उन्हें लोगों को उम्मीद थी कि शायद विधायक जी उन्हें बचाएंगे, लेकिन जब लोग जेल में गए तो विधायक जी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो घर पे मौजूद थे, लोग परेशान थे, दरवाजे पर दरवाज़ा बंद, बोले विधायक जी यहाँ पर नहीं है। पता चलता है विधायक जी घर में थे, सबको पता चला घर में थे, घर में से निकले नहीं। इस बात पे भी आवाम अमरोहा की वोट करेगी कि जब ज़रूरत होती है जनप्रतिनिधि को बनाया जाता अपनी सुविधाओं के लिए कि हमें कोई ज़रूरत पड़े तो ये हमारा साथ दें। लेकिन यहाँ पे जब अमरोहा की आवाम को, जनता को ज़रूरत पड़ी तो वो घर से भी नहीं निकले। आवाम पे मुकदमे लिखे जाते रहे और वो अपने आराम से सोते रहे। अब आवाम इस पर भी वो करेगी, वोटिंग करेगी। सर विपक्ष में अगर कोई है, महबूब अली के कोई मतलब विपक्ष में है, कोई भी नेता है, तो वह उनको आगे आना चाहिए था। नहीं चलो मेरा नाम आया था, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि वो जो नेता जो वोट लेना चाहते हैं उन्हें आगे आना चाहिए था। इस मुद्दे पे उनको वोट डलता, लेकिन वो आगे भी नहीं आएंगे और उन्हें वोट भी चाहिए। ऐसा है भाई, महबूब अली है, 50,000 वोटों जीतेंगे अब क्या। हाँ 50,000 वोटों और इस बार 1 लाख वोट पार है। जीतेंगे समरपाल सिंह, गठबंधन चलेगा सारी यूपी में। और हसनपुर से जीतेंगे मुखिया गुजर, पूरी यूपी में। हाँ और पूरी यूपी में गठबंधन जीतेगा। और धनौरा से जीतेंगे, रालोद से, गठबंधन से जो भी है। देखिए यहाँ से बसपा कैंडिडेट नावेदाया जीतेगा, बाकी कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है, सबसे पढ़ा लिखा और जनता का हमदर्द है। ये जनता का हमदर्द नहीं है। 20 साल जिन लोगों को वोट दिया उन लोगों को मिलेगा। अगर काम न करे। देखिए दोनों लोग जब एक साथ जब एक साथ आप लोग बोलेंगे तो उसमें सुनाई दे। अभी तक जो है 50 रुपए जब सिलेंडर बढ़े थे तो स्मृति ईरानी कंधे पे लेकर सिलेंडर घूम रही थी। आज 1,000 रुपए का सिलेंडर है। अब बताओ कहाँ है स्मृति ईरानी? केंद्रीय मंत्री भी हैं, बताओ भाई। तेल जब महंगा हुआ था तो तेल महंगा हुआ था, तेल भी महंगा, डबल रेट है। और सर भी कुछ और विरोध किसी तरह का विरोध नहीं। सर गरीब आदमी पे बहुत फर्क पड़ता है। सर छोटी छोटी जो समस्याएं होती है, छोटे यहाँ मंत्री साहब जीतेंगे। यहाँ महबूब अली मामला होता नहीं, कुछ और मुद्दे हों तो वो आप साझा करिए। मुद्दे भाई, मुद्दे से ज्यादा मुद्दे क्या होंगे? बेरोजगारी और रोजगारी मुद्दा है मेन यहाँ। रोजगार के सर्जन का कोई मार्ग यहाँ पर नहीं है और ना ही उस पर किसी प्रकार का कोई प्रयास है। अच्छा, ये लोग यहाँ पे कई सारे लोग स्थानीय विधायक की काफी बड़ाई कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बात सुनिए, अगर लोकप्रियता उनकी नहीं होती, वो जो उनके समर्थक हैं, जो उनकी लोकप्रियता है, वो उसी कारण से 20 साल से यहाँ पर विधायक हैं। एक बार एक कार्यकाल उनका कांठ विधानसभा से रहा और तीन कार्यकाल उनके यहाँ से जो है अमरोहा विधानसभा से रहे। लगातार विधायक है, लोकप्रिय हैं वो, इसमें निसंदेह कोई वो चीज़ नहीं है। और लोगों को अगर ज़रूरत होती है तो समय पर मिलते भी हैं, संपर्क भी होता है। वो एक दूसरे के साथ जो चीज़ें रहती हैं विपक्ष प्रतिपक्ष का, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन देखिए, बात सुनिए, विधायक निधि जो होती है उससे विधायक विकास नहीं कराता। विधायक निधि का एक तरीके से वो एक प्रस्ताव देते हैं डीएम को कि भैया 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया है, इससे शहर का विकास करा दीजिए। नोडल एजेंसी को कोई विकास कराना होता है, पॉलिटिकली विंग और ठेकेदार का जो गठबंधन है, वो एक बहुत बड़ा तांडव है इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का। आप पीछे देखिए, 15 साल से नाला अधूरा पड़ा हुआ है। 15 साल से एक सिरा यहाँ बना हुआ है, अगला सिरा स्टेशन पे बंद है, निर्माण पूरा नहीं हुआ। पीछे ये नाला बना हुआ है, कई लाख रुपए से नाले बने हैं ये भी, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन आपको पानी चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो रुका हुआ है। यानी कि सेफ्टी टैंक आपने बना कर वहाँ पर छोड़ दिए। शहर के अंदरूनी हिस्सों में अगर आप जाएंगे, शहर पूरी तरीके से मजदूरों का शहर है ये, गरीबों का और मजदूरों का। जो बहुत अमीर लोग हैं वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं शहर के अंदर, बाकी उसके बाद रोज करके खाने वाले लोग हैं। सड़क ऊपर है, मकान 1.5 फीट नीचे है, पानी सीधा अंदर। पीछे ये बाजार है, ये सरकारी दुकानें हैं जो रोजगार सर्जन के उद्देश्य से गरीबों को अलॉट की गई थी। ठीक है, आधी से ज़्यादा दुकानों के लिंटर क्रैक हैं, उनको परमिशन नहीं दी जाती रिपेयर करने की। ठीक है जी, सड़कें बना दी हैं, सड़कें पिछले 20 साल के अंदर 1 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई बढ़ी है सड़कों की, जल निकासी के नाम पर कि पानी नहीं भरेगा, सड़कें ऊंची कर देते हैं और उसका कोई हल नहीं है। उसका सीधा सा एक ही हल है, जब तक आप तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, एक प्रॉपर सर्वे नहीं होगा, जल निकासी यहाँ की कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई समाधान नहीं है उसका।
जल निकासी एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या। विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी भूमिका होती है, डीएम और तमाम लोगों की, उसके वजह से कार्य रुके रहते देखिए, भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी और केंद्र में भी। विधायक समाजवादी पार्टी से हैं। स्वाभाविक है, जब विपक्ष से कोई होता है विधायक, तो उसका वो रुतबा नहीं होता है जो पार्टी के भीतर रहते हुए होता है। अब कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि ये काम हो जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की एक भूमिका होती है, पीछे से उसको कहा जाता है कि भाई ये नहीं होना है तो नहीं होना है। तो वो चीज़ें हैं, सारी हैं। और रोजगार एक, देखिए, युवा जब तक शिक्षित नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट के पूरे प्रोग्राम्स यहाँ पर लागू नहीं होंगे, छोटे छोटे ITI टेक्नीशियन कॉलेज नहीं बनेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर अमरोहा से किसी को ITI में एडमिशन लेना हो तो गवर्नमेंट ITI यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर नहीं, कांट अड्डे पे आएगा ITI 2 किलोमीटर। इधर इस जिले हसनपुर में में 12 ITI हैं और जिनमें 3 सरकारी ITI हैं। पता है, मैं सुनिए, मेरी उम्र आपसे 10-20 साल ज्यादा ही होगी। आपको पता ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, कांट अड्डे पे जो ITI है उसमें क्या पढ़ाया जाता है? पढ़ाया नहीं जाए, जब कॉलेज पूछ रहा हूँ। स्कूल है तो वो पढ़ाया ही जाएगा। आप बता दो, क्लासें क्या लगती पढ़ाया है जाता है? ITI में, उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट भी है और मैकेनिकल भी है और क्लरिकल भी है। और केवल सफेद भैया हाथी क्लरिकल है। कौन सा नहीं होता, सिविल सा होता है, करवा दूंगा। हाँ, सफेद हाथी की तरह खड़े हैं वो। और जो चीजें बुनियादी मिलनी चाहिए लोगों को, उसका अभाव है, आज भी अभाव है। आप गांधी मूर्ति पर जहां आप खड़े हैं, इससे ठीक 100 मीटर पीछे भी, 100 मीटर भी नहीं है, हो सकता है 85 मीटर हो, रेलवे लाइन है। थोड़ी देर के लिए आप स्टेशन पे खड़े हो जाइए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ से 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें दनदनाती हुई निकलती हैं, जिनका स्टॉप तक नहीं है। ट्रेन की भी समस्या है, स्टॉपेज नहीं है। स्टॉपेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है। आपको अमरोहा से मुरादाबाद जाने के लिए तो बस मिल जाएगी रोडवेज की। अमरोहा से हसनपुर जाना हो, अमरोहा से कांट जाना हो, अमरोहा से बरेली जाना हो, तो आपके पास कोई साधन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। दिल्ली से अमरोहा ट्रेन तो आती होगी। दिल्ली से अमरोहा ट्रेन आती है, लेकिन आधी से नारेबाजी ज़्यादा मत ट्रेनें करिए। जो हैं वो नॉन स्टॉप गुजरती हैं यहाँ से, जबकि उनको 1-1 मिनट का स्टॉप दे करके भी जनता को सहूलियत दी जा सकती है। और ये सब सरकारों का काम है, लेकिन आप कितना सोचते हैं, जिला हेडक्वार्टर को तो दे ही सकते हैं कम से कम। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए, आप कह रहे थे इधर काफ़ी सारी ITI बनी हुई है, इतनी बड़ी महामारी आई, कोरोना महामारी, इस क्षेत्र में क्या कहीं पिछले 5-10 सालों में मेडिकल अस्पताल और इन सब चीज़ों का हुआ है, कहीं खुले हैं? हाँ, इस जिले में जो है काफ़ी सारे ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें, हाँ भैया, काफ़ी सारे, अभी गिनवा रहा हूँ, एक मिनट, ऑक्सीजन प्लांट ही गिनवा रहे हैं आपको। माननीय पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर ने अपने स्वतः खुद के पैसों से अमरोहा जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। और दूसरा, महेंद्र खड़गवंशी जी ने, माननीय विधायक महेंद्र खड़गवंशी जी ने ढवारसी और हसनपुर CSC दोनों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। माननीय राजीव तरारा विधायक जी ने गजरोला और धनोरा में अपने खुद के पैसों से ऑक्सीजन प्लांट, ठीक है, मैं समझ गया, आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की ही कोरोना में ऑक्सीजन की सरकार होती है वो तो लगाता ही है भाई। भैया। अरे रुक जाइए, देखिए ऐसे लड़िए, हाथ भाई मत करिए। जिसकी सरकार है वो तो राजीव तरारा जी हैं या नहीं, महेंद्र खड़गवंशी जी हैं। भैया, सरकार है तो सत्ता में है, भैया सुनो, भाई सत्ता में है तो वो नहीं करेंगे विकास, और कौन करेगा भैया मैं जीवन का? नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब बारी बारी से एक तो होता है विकास सरकार की निधि से, ठीक है, और एक विकास हुआ अपनी जेब से। तो माननीय कंवर सिंह तंवर ने जो है उन्होंने अपने जेब से दिया है। 51 लाख रुपए देकर के। इतना पैसे कहाँ से आए? अरे यार भैया, वो बड़े बिजनेसमैन है, उनके पैसे की कमी है क्या? बड़े उद्योग तो वो अपने पैसे से लगवा रहे हैं। खैर वो सोचिए, लगवाता भाई, अपने पैसे कोई ना लगवा रहा भाई, लगवा दिया आप, अपने पैसे कोई नहीं लगवाने का नेता। पता कर लेना। ना 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 ना, कोई अपने पैसे नहीं लगवाने का। भाई यहाँ माननीय मंत्री जी जब मंत्री थे समाजवादी गवर्नमेंट में, तो मंत्री ने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया था सरकारी, जो है रोड पर जाकर देख लीजिएगा, कलेक्ट्रेट के सामने है। सही बात है, सही बात है। ये स्टेडियम भी जो जहाँ अपन आप खड़े हैं, किसी से पता कर लीजिएगा, 100 बेड का मंत्री हॉस्पिटल ने है। बनवाया आप आए हुए हो अमरोहा, सर्वे कीजिएगा, कल देखे वहाँ जाके तो आप देखिए 100 बेड का हॉस्पिटल माननीय मंत्री जी की देने शहर के बोले अपने अंदर। जेब से बनवाया तो मंत्री जी गलत है वो यहाँ बात। विकास नहीं करते तो 20 साल से राज नहीं करते। पैसे से बना सकते। 5 साल अब योगी जी जाने वाले हैं, काम नहीं किया तो इसलिए तो जाने वाले हैं ना। ये बताइए, इधर एरिया में अस्पताल खुले हैं? अस्पताल खुले हैं, कौन से नए? ना कोई अस्पताल जिले में कोई अस्पताल नहीं खुला, कोई अस्पताल नहीं खुला, 10 अस्पताल है अमरोहा शहर में, कोई अस्पताल जिले में नहीं खुला नया। अच्छा, हाँ, कोई अस्पताल नहीं खुला, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है गवर्नमेंट में। बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ
कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो समाजवादी में हुआ, बाकी बीजेपी गवर्नमेंट में कोई विकास नहीं हुआ। और बात सांसद जी की है, एक मरघट और एक दरगाह है हमारी जिसका रास्ता लेन पे है, वहाँ पे लोग जाते हैं, दुर्घटनाएं होती है अंदर ग्राउंड के लिए। हमने बहुत एप्लीकेशन है, बहुत लेटर दिए लिख के, मगर आज तक उस पर कोई कुछ नहीं हुआ और उस पर दुर्घटनाएं होती। सांसद जी से यही नहीं हुआ हमारे। सांसद जी को कुछ लोगों ने तो देखा भी नहीं कि सांसद जी कौन से हैं, बस ये तो सुना है कि दानिश अली है और पोस्टर देखा है। महबूब अली सरकार आएगी, महबूब अली करवाएंगे, ये उम्मीद है और करवाते हैं। पिछली सरकार 20 साल से करवा रहे हैं लगातार। ऐसी पक्की सड़कों पे अगर हम खड़े हैं तो महबूब अली की वजह है। धर्म माननीय मंत्री जी एक पहले बिना जात धर्म के काम करवाते हैं महबूब अली। ना ये कि मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये है विधायक महबूब अली जी, वोट दे या न दे, महबूब अली का सबका काम होगा, किसी को ना नहीं होगी। और बाप अगर उनके नकलों में रहते तो बेटा परवेज अली उनकी समस्याओं का हल करता है जनता की, और परवेज अली अगर नकलों में रहते तो बाप उनकी समस्याओं का हल करता है जनता की। दरबार हर वक्त सबके लिए 24 घंटे खुला रहता है महबूब अली का, और इसी लिए महबूब अली को सारी जनता चुनती है और अब भी चुनेगी और 1 लाख के पार चुनेगी अब के। कोई तो ऐसा काम आपकी नज़र में होगा जो नहीं हो पाया होगा और आप रिक्वेस्ट करेंगे ये हो जाना चाहिए इस एरिया में। सारा काम हुआ है और जो काम रह गया है, ये जल निकासी की थोड़ी सी बात है, नाला अधूरा है। क्या जो नाले की कनेक्टिविटी नाला बनवाया था मंत्री ने, बहुत बड़ा नाला समझे, उसकी 5 साल से कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पाई भाजपा सरकार, समझे, उसे रोक दिया। समाजवादी आएगी वो पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, ये यहाँ पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो शिकायत कर रहे हैं कि सांसद जी ने वो नहीं बनवाया। सांसद जी शिकायत कर रहे हैं, जिनको वोट दे रहे हैं मंत्री जी कर रहे हैं, उनसे क्यों नहीं बनवा रहे हैं? बनवाना चाहिए था उनसे। सांसद जी की जो बात कही उन्होंने कि वो नहीं बनवाया, जो जल निकासी का है 20 साल से जो मुद्दा है, 20 साल का जो मुद्दा है, जो हमारे सांसद जी हैं माननीय कुंवर दानिश अली जी, उन्होंने ही जल निकासी के लिए आज सर्वे कराया है अभी 40 लाख रुपए गवर्नमेंट कराया, 40 करोड़ रुपए तो माननीय सांसद जी ने ही कराया है। जो शुरुआत जो की है जल निकासी की माननीय सांसद जी ने की है। उनका 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है, उसमें 2.5 साल में उन्होंने उसका सोल्यूशन कर दिया। 40 करोड़ रुपए जल निकासी के लिए पास किए गए। और यहाँ पे कैसे पता चला आपको 40 करोड़ रुपए का बजट पास? उसमें आया है, पास हुआ है, उसको लेटर अखबार में आया है, उसमें पढ़ा, उसमें जब पास हुआ उसकी न्यूज़ आई है, तो उसी वही बता रहे हैं, ये सब सबको पता। 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने ये काम कर दिया। जो 20 साल का कार्यकाल था वो एक ही मुद्दा पानी की निकासी, ये जिसको कनेक्टिविटी कह रहे हैं, वो नाला नहीं है, वो घोटाला है। नाला नहीं है, नाला होता तो बन गया होता, वो घोटाला। और नाले में पानी जो चलता है ना नीचे को चलता है, वो नाला जा रहा है इस तरह से, पानी ऊपर को चलेगा उसमें। ये नई टेक्नोलॉजी कोई लाएंगे, पानी जमीन से ऊपर को उठ के जाएगा, नाले में कूदेगा फिर। क्या कहा है? देखिए ये लोग पानी बहुत गाते हैं। ये तो छोटा था शहर है, इसको तो कहना बेकार है। बहुत पैसे लगाकर काट रोड पर एक बड़ा नाला बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंदर उसे कनेक्टिविटी नहीं दे पाई। इनके सांसद जी को 4 साल में जनता ने कल देखा है, 4 साल नजर ही नहीं आया। 2.5 साल जितना भी टाइम हो गया वो नजर ही नहीं आए, वो नजर ही नहीं आए। कल उद्घाटन करने आए थे एक प्रत्याशी के कैंप कार्यालय का, जब जनता ने देखा है, वरना 2.5 साल सांसद जी नजर ही नहीं आए। कोविड हो गया उसमें नजर नहीं आए, किसी चीज में नजर नहीं आए। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, वो महबूब अली साहब भारी अंतर से अमरोहा विधानसभा से जीतने जा रहा है। चले ठीक है, यहाँ पे विधायक सांसद जो है भाजपा के हैं, बसपा के सांसद। अच्छा। और कुंवर दानिश अली नाम है उनका। और इन्हें पता होना चाहिए, सांसद जो होता है संसद में बैठता है, और वो संसद जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। उसमें 550 लोग बैठते हैं, तकरीबन 550 लोग दुनिया की सबसे बड़ी संसद, सबसे बड़े सदन के सदस्य होते हैं। सांसद जी आप चाहते हैं कि सवाल उठाते हैं सदन में सवाल भी अगर अमरोहा में किसी ने अमरोहा का नाम रोशन किया संसद में जाके और अमरोहा की बात की है और पूरे देश की बात की, तो कुंवर दानिश अली ने की है। क्या किया उन्होंने क्या बात किया संसद में आपका अमरोहा? यहाँ जो भी समस्या होती है उसके लिए उठते हैं, और वो सभी समाजों की समस्या कोई भी होती है उसको उठाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हाईवे बना है, हाईवे बना तो बहुत से टर्न ऐसे थे कि वो ज़रूरी थे, लेकिन जो हाईवे का जो मैप होता है, जो मैपिंग है, उसके अंदर नहीं थे। ये चीज़ें इनकी समझ में नहीं आएंगी। वो मैपिंग में कुछ टर्न थे जो मुड़ना होता है, लेकिन यू टर्न की वजह से, यू टर्न बहुत लंबा लेना पड़ता है, उस वजह से उन्होंने 7 टर्न अंडरपास बनवाया, 50 करोड़ की लागत से। और 24 जहाँ पे भी आप हाईवे देखेंगे, उनका क्या काम होता है? कंटिन्यू मिलेंगे। ये सब फालतू की बात है। अरे आराम से जहाँ पर भी आप हाईवे निकालेंगे, अंडरपास तो आप देंगे क्या? ऊपर से निकल जाएगा आदमी? अरे कोई एमपी जी ने कोई नाम कर दिया, अंडरपास तो देंगे आप। जब आप ओवर ब्रिज बनवाएंगे तो अंडरपास क्यों नहीं देंगे भाई? गवर्नमेंट जब कुछ जगह ऐसी होती है अंडरपास, 7 अंडरपास हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड दिखेगा उसको। मायावती जी कहती है
कि कट्टरपंथियों को हराने के लिए मैंने अपना वोट ट्रांसफर करवा दिया। लिखित बयान है बहन जी का ये अखबार में कि मैंने कट्टरपंथियों को हराने के लिए अपना वोट मैंने भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करवा दिया। बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े लीडर है स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका मसला यह है कि मुसलमान जो 3 शादी करता है वो अपनी हवस बुझाने के लिए करता है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। सुनील सिंह एक बहुत बड़ा नाम है, सुनील सिंह इनकी पार्टी के आदमी का, आरएसएस का आदमी है सुनील सिंह। ये यूट्यूब पे डालने वो कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करो। ऐसे नेताओं को सपोर्ट करते हैं। आरएसएस की बी टीम है। ये तो सपा को समर्थन। आज सही होगा, आज वो सपा में आ गए तो सही होगा। सपा में आगे सही होगा, शुद्धिकरण हो रही है। सपा शुद्धिकरण कर रहा है। ये सब बीजेपी वाले जो थे ये सब वो काम करते हैं जो बीजेपी में होते हैं। समाजवादी का नहीं, एक सेकंड, ये जिस नेता का बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी वो सपा में आ गए सुनील सिंह। अब एक आदमी ने कई गलती की है, उसने सजा भुगती है, उसके बाद अपनी गलती को सुधार लिया। अब समाजवादी सजा कोई नहीं भुगती, ना उन पर कोई मुकदमा हो ना कुछ हो। उनका बयान था कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के उनका बलात्कार करो, बस बयान खत्म हुआ। उसके बाद वो जो पार्टी सपा में चलेगा, सपा में इसलिए चलेगा क्योंकि सपा ऐसे ही लोगों को ले रहे हैं जो आरएसएस की है। और ये सपा का उनका सच में बयान है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए। सबसे बड़े आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की का सपोर्ट है तो वो मायावती है। खुली किताब है। अभी एमएलसी के चुनाव के अंदर मायावती ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए सीधा हम उपचुनाव में भी उसने ये नौगांव विधानसभा के अंदर सीधा उसका बयान आया कि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए। जिस पार्टी की ये बात कर रहे हैं, जिसको लेके ये बात कर रहे हैं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को अगर सपोर्ट करता है तो बीएसपी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही होगी और बीएसपी की 5 सीटें आ जाएं तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा देगी मायावती। समाजवादी पार्टी नहीं बनवा सकती, क्योंकि कांग्रेस नहीं बनवा सकती, कोई और पार्टी नहीं बनवा सकती, मगर एक बीएसपी ऐसी है जो हमेशा उनने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और आखिरी दम तक वो करती रहेगी, क्योंकि उसको डर है ना, उसको डर है। तो इसलिए अगर समाजवादी पार्टी की तरफ को अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई हरा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। वो क्यों नहीं, नारेबाजी समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, क्योंकि टीवी चैनलों के सर्वे देख लिए, सब कुछ जाहिर है और सबका दूध का दूध पानी का पानी है, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि जनता जो है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है समाजवादी पार्टी के साथ है। जनता ने मन बना लिया है और जनता ने मन पूरी तरीके से बना लिया है। साइकिल की सवारी जनता उत्तर प्रदेश के अंदर करने जा रही है, क्योंकि रही अमरोहा की बात, अमरोहा के अंदर इतनी बड़ी जीत होने जा रही है, इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत होने जा रही है कि जितने ये प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 तारीख में जब रिजल्ट आएगा अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे ये लोग, जो आज जो दूसरे दिगर पार्टियों की बात करते हैं, कैंडिडेटों की बात करते हैं। मेरा दावा है मैं अमरोहा छोड़ दूंगा अगर इनकी जमानतें जब्त ना हो जाए। क्या बात। चलिए ठीक है, ये हम लोगों ने जो है अमरोहा के गांधी मूर्ति पर जो है विस्तृत चर्चा की। यहाँ पे विशेष रूप से सांसद क्या बात है भैया, इनके महबूब अली जी जिनकी ये बार बार बात कर रहे हैं, माननीय फिलहाल विधायक हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं। क्या मैं इन भाई से पूछना चाहता हूं, जैसे युवाओं को लेकर के ये बार बार बयानबाजी कर रहे हैं रोजगार, लेकिन युवा पढ़ेगा, शिक्षित होगा तभी तो रोजगार की तरफ जाएगा, लेकिन शिक्षित ही नहीं होगा। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एमजेपी रोहिलखंड बरेली विश्वविद्यालय है, जिसको लेकर के शिक्षा मंत्री रहे महबूब अली, जिसको लेकर के कि मुरादाबाद मंडल में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसको वो उन्होंने कराने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि युवा पढ़ेगा नहीं, बेरोजगार रहेगा, मेरे द्वारा। भैया 1 मिनट सुन लो, पूरा सुनो। राज के इंटर कॉलेज के बाद वो बीए भी करेगा, एमए भी करेगा, एमबीए भी करेगा, एमसीए करेगा, तभी वो रोजगार पाएगा। तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मुरादाबाद मंडल में एक विश्वविद्यालय की घोषणा की है, जो कि बहुत जल्द ही बनने वाला है। तो आपने ये देखा यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो है सांसद जो हैं बसपा के हैं और विधायक जो हैं सपा के हैं। ये अलग अलग समर्थक थे, इनके अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। लेकिन जो एक बात यहाँ से निकल के आई कि वोटरों का ये कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और उसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि जो अमरोहा शहर में जो जल भरा होता है उस समस्या का समाधान हो। कैमरे के पीछे हैं पंकज सैनी, मैं धीरज मिश्रा।